अर्जुन कुमार और आप देखें शतक भारत। इस समय मैं ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ जिसको परिचय की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब जानते हैं। राष्ट्रपति हमारे साथ में हैं और कुमाऊं में जो है आज पहली बार उनका दौरा था और क्या कुछ उनकी जो खास चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उनसे कुछ जानकारी लेंगे कि आखिरकार वो पहली बार आए, उनको कैसा कुमाऊं में लगा और क्या उनका कहना है कुमाऊं के बारे में। क्योंकि उत्तराखंड में तो आए हैं लेकिन कुमाऊं जो उधम सिंह नगर जिला है उसमें पहली बार इनका दौरा था। सर पहली बार तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपने मुझे बिल्कुल हुकुम, आनंद हुआ और काफ़ी ऐसे युवाओं से मिला कि जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ, जो मेरी विचारधारा है वो युवाओं ने स्वीकार की है। कुमाऊं में उपस्थित हूँ मैं आज उत्तराखंड में और यहाँ आने का जो मेरा विषय है, जो मेरा उद्देश्य है वो हमारे मंत्री श्री हैं करणी सिन्हा परिवार के, उनकी बहन की शादी है, राजन उनका नाम है, तो मैं उस शादी में उपस्थित हुआ हूँ। परंतु यहाँ आने के पश्चात मैंने देखा कि लोगों में बहुत प्यार है और ये तो क्षत्रियों का गढ़ है और साथ ही साथ मैंने देखा ब्राह्मण परिवार भी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे है। यादव जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं तो एक फौजी हूँ और फौजी ये चाहता है कि क्षत्रिय संगठित हो और छात्र धर्म निभाएं। छात्र धर्म क्या है? छात्र धर्म यही है कि वो देश की जनता की सेवा करें, रक्षा करें। आप जानते ही हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र ये वर्ण बने हुए हैं, उसके पीछे भी तो बहुत बड़ा इतिहास है। तो हमें उससे आगे उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। करणी सेना गुजरात के भारत के 22 राज्यों में स्थापित है और क्षत्रिय समाज के हित के साथ साथ राष्ट्र हित में भी ये संगठन कार्य कर रहा है। कई आंदोलन हम लोगों ने किए हैं, हमने सफलता पाई है। आपने अभी कुछ समय पहले ही देखा भोपाल में जीवन सिंह शेरपुर जो हमारे भोपाल के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में लाखों की तादाद में सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए 22 सूत्री मांग को सरकार से मनवाने के लिए। और एकता की ताकत आप देखिए, 4 दिन अवश्य लगे हम लोगों को, लेकिन आखिरकार सरकार ने हमारी मांगों को सम्मान दिया। ऐसी कई मांगे हैं, ऐसी कई सामाजिक परिवेश हैं, उन्हें लेके हम लोग मैदान में हमेशा उतरते रहते हैं। और आज मैं, आपने कहा कि पहचान के मोहताज नहीं है, तो साहब मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरी पहचान बनाने वाले आपके पास हैं। मैं तो इनका ऋणी हूं। आज ये है राज शेखावत है। अभी शायद आपके फैंस जो है, आपके चाहने वाले, उनको शायद उधम सिंह नगर में पता नहीं लगा कि आप हैं यहाँ पे। बिल्कुल, शेर बहादुर सिंह लगे तो हैं उस तरफ और पोस्टर शायद मारी भी है इन्होंने और शाम तक, आज रात तक मैं इधर हूँ तो आई थिंक कई लोग मिलेंगे मुझसे। मुझे खुशी है, मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ इन बच्चों की वजह से हूँ, इन युवाओं की वजह से। आपके जो काम है, जो कार्य है, उससे लोग आपको पहचानते हैं। बिल्कुल मैं एक फौजी हूँ साहब, सीधी बात, एक फौजी हूँ मैं, आर्मी में रहा हुआ हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भाग रह चुका हूँ मैं। तो हमें ये चीज़ पता है कि हमें गर्दन दुश्मन की ही पकड़नी है, दाएं बाएं हाथ नहीं मारना है। तो मैं पिछले 5 साल से वही कर रहा हूँ जो मैंने BSF में किया। मैं इतना जानता हूँ कि माँ करणी आज मेरे साथ है, साक्षात मेरे माता पिता के आशीर्वाद हैं और भारत देश के करोड़ों युवाओं का साथ सहकार मेरे साथ है और आज उसी की बदौलत आज राज शेखावत का इतना बड़ा अस्तित्व बना है। तो साहब मैं तो कार्यक्रमों में मंच पे भी नहीं बैठता, क्योंकि मंच किसको कहेंगे सर? मंच उसको कहा जाएगा जिनकी वजह से वो कार्यक्रम सफल हुआ है। सफल तो सब जनता करती है, वहाँ की भीड़ करती है। भीड़ आएगी नहीं तो कार्यक्रम सफल होगा ही नहीं। तो मंच तो हकीकत में वही हुआ ना जहाँ जनता बैठी है। तो मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, के साथ ही बैठता हूँ। मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और लाइव चल रहा है, मेरे पास फोन आना चालू हो गए। हाँ बिल्कुल आएंगे, लोगों ने देखा है फोन आना चालू। बिल्कुल आएंगे, प्यार है, लोग चाहना है साहब। यदि आप कर्म करोगे ना साहब तो किसी न किसी स्वरूप में आपको फल मिलता है। और हमने कर्म किए 5 साल लगातार ईमानदारी से, अपने स्वाभिमान के साथ हमने क्षत्रियों को एक करने का कार्य किया। मुझे बताते हुए आनंद हो रहा है आपको कि गुजरात का गांव हमने तैयार किया है। केडर है हमारा गांव। गुजरात में काफी कुछ जो आपने तैयार कर रखा, पूरी तरह से जो क्षत्रिय है सबको एक्टिव कर रखा, वो सबको एकता में लाए हैं। और उनको मैंने कहा भी है कि आपकी एकता का
दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका सदुपयोग करना है और 36 कौम के लिए आपको काम करना है, क्योंकि आप क्षत्रिय हो। आपके लिए प्रत्येक व्यक्ति और गुजरात का दायित्व है आपका उसकी रक्षा करना, उसका ध्यान रखना। हम तो करते हैं, कोई भी जाति धर्म का यदि हमारे पास आता है हमारे कार्यालय पे, उसको हम न्याय दिलाने में हमारी रात दिन कर देते हैं। हमारा वो दायित्व हम निभाते हैं। इसलिए क्षत्रियों को एक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आवश्यकता पड़ेगी इस देश की रक्षा की, मैंने देखा है कारगिल में क्षत्रियों का सबसे बड़ा योगदान रहा। तो क्षत्रिय की व्याख्या में जो भी आता है उन सभी से मेरी यही विनती है कि आप अपना छात्र धर्म अवश्य निभाएं, उसे ना भूलें। इतिहास गवाह है कि राजपूतों ने क्या किया है, क्षत्रियों ने क्या किया है, सब जानते हैं। और मैं तो कहता हूँ साहब, ये देश हमारा ही तो था। देश की अखंडता के लिए 567 रजवाड़े हमने समर्पित किए, लेकिन आज क्षत्रिय कहाँ? राजपूतों को ये राजनीतिक पार्टियां पूछती नहीं है, उनको सीटें नहीं देती है, लोकसभा में नहीं देती। हमारे गुजरात में इतना भयंकर बुरा हाल था कि लोकसभा में एक सीट नहीं मिलती थी हमारे को, और आपका विधानसभा के अंदर हमको कोई पूछता नहीं था। लेकिन इस बार समाज की एकता ने हमें सफलता दिलाई, मजबूती के साथ। और सफलता ने मैं क्या बताऊं साहब, आज इस बार हमको कम से कम 135 से भी ज्यादा सीटें सभी पार्टियों मिला के दी। तो वो एक सफलता कैसे हुई? एकता से गांव-गांव केडा तैयार किया साहब, यात्रा की 2-2 साल तक हमने लगातार। हर शनिवार रविवार को हम लोग गांव-गांव जाते थे, रैलियां सभा करते थे, सरकार तक हमने आवाज पहुंचाई कि आप क्षत्रिय एक हो गया है। आप कहते हो कि जातिगत समीकरण के आधार पर आप टिकट बेचते हो या टिकट आप बांटते हो, तो सब जातिगत समीकरण क्षत्रियों ने भी तो कर दिया साहब। उसको उन्होंने उसकी नोंद ली, उसको उन्होंने विचारधारा में लिया और हमें सफलता मिली। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, संघे शक्ति कलयुगे। ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, कलयुगे। संगठित रहोगे तो सफल रहोगे, और नहीं रहोगे तो साहब आपको कोई बचने नहीं देगा। कल की घटना बताता हूँ मैं आपको। कल गुजरात की एक घटना हुई जिसमें क्या जो ब्याजखोर हैं उनके अगेंस्ट में सरकार और पुलिस प्रशासन की एक मुहिम चल रही है। जो ब्याज दबोचते हैं, जो ज्यादा ब्याज लेते हैं, ब्याज माफियों के खिलाफ ब्याज माफिया जो उनके खिलाफ कार्रवाई है, उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा एक ऐसा वीडियो बनाया गया जिसमें ये दिखाया गया कि क्षत्रिय ही ब्याजखोर है। मैं बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्षत्रिय ही ब्याजखोर है? आप क्या तो सभी कैसे है ब्याज? आप ये चीज बताइए, कहीं ऐसा लिखा है कि सिर्फ क्षत्रिय ही ब्याज का धंधा करते हैं? हमने विरोध किया सब, पुलिस प्रशासन के सामने हमने विरोध किया और पुलिस प्रशासन ने उसको स्वीकारा, और उस वीडियो में जो थे ना, जो आपत्तिजनक शब्द थे, निकाल दिए। आप समझो, तो आपकी एकता थी तो निकाला, बाकी पुलिस प्रशासन झुकेगा आपके सामने? एकता ही शक्ति है। एकता ही शक्ति है। संगठित रहो। और दो, मैं खास तौर के युवाओं का बहुत बड़ा चाहे, मैं युवाओं से बहुत प्यार करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे युवाओं सर? मैं बोलता हूँ इस देश का भविष्य युवा है। मैं युवा से एक ही चीज कहना चाहता हूँ सर, कि इस देश का भविष्य आप, दुश्मन देश नहीं चाहते कि युवा हमारा शक्तिशाली बने। वो व्यसन आप तक पहुंचा रहा है, बट आप उसको सफल नाम दें। उस व्यसन से आप दूर रहें। वो आपके कॉलेज के बाहर